हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारा पार्ट 3 ऑफ क्लैरिट साइंस चैप्टर 6 विच इज़ कंबस्टन एंड फ्लेम। पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि आग हमने लगा भी दी, अब उसको बुझाएं कैसे। ठीक है, हम स्टार्टिंग टू एंड पहुंच गए थे, बट अब हम पढ़ेंगे अबाउट फ्लेम कि एक फ्लेम होती क्या है। देखिए, आग तो आग है हमारी, बट फ्लेम होती है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं, जब एक छोटी सी बत्ती जग रही हो तो वो फ्लेम होती है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल लर्निंग ऑफ द फ्लेम। फ्लेम दरअसल हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे बहुत गैसेस बर्न हो रही हो। जी हाँ, हमारी गैसेस भी बर्न हो सकती है। हमने देखा है कैंडल की फ्लेम, सबसे कॉमन एग्जांपल है कैंडल की फ्लेम का। ठीक है, स्टोव्स गैस की होती है। इवन जो माचिस की भी एक फ्लेम होती है, फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, ये जो होते हैं ये सभी भी गैसेस ही होती हैं। अभी वो एरिया, द एरिया ऑफ द गैस विच रीचेज इग्निशन टेम्परेचर बर्न्स विद अ फ्लेम। गैस का वो एरिया जहाँ जो इग्निशन टेम्परेचर छू ले, वो हमारे पास क्या होता है, एक फ्लेम की पैदावार करती है। बट हाउ डू सॉलिड मटेरियल सच एज वुड और कैंडल प्रोड्यूस फ्लेम। बट वुड और कैंडल जैसे सॉलिड मटेरियल फ्लेम कैसे करते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ कैंडल। कैंडल का कितना टेम्परेचर होता है। कैंडल का एक एस्टिमेटेड टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। कैंडल के मेन दो पार्ट होते हैं, वैक्स और विक। वैक्स तो हमको सभी को पता ही है, मोम। दूसरी है विक। बात है विक क्या होती है, यहाँ पे देखो। एक्चुअली ना, मैं आपको ये सारा पूरा का पूरा पैराग्राफ है, जो जितना भी है टॉपिक है सारा, मैं आपको ऐसी डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूँ। देखो, ये है वैक्स हमारी, ये वैक्स है हमारी, है ना, मोम जो जल रही है। विक हमारी आम भाषा में हम कहते हैं जो बत्ती लगी होती है। विक सिर्फ बत्ती नहीं होती, विक के ऊपर भी हल्की हल्की मोम की थिन सी लेयर होती है, वैक्स की लेयर होती है। जो विक होता है कैंडल का, विच इज दिस इज स्लाइटली कोटेड बाय वैक्स। जब हम एक मैच स्टिक, एक माचिस जलाते हैं एक कैंडल को जलाने के लिए, तो जो बर्निंग मैच स्टिक होती है वो क्या करती है, ये हमारे पास कैंडल है, हमने यहाँ पर एक माचिस ली जो जल रही है। जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, ये हमारी विक है, ये मैच है, मैच जली। अब ये क्या करेगी, ये जो इसके ऊपर एक क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास विक के ऊपर एक बड़ी थिन सी होती है लेयर। अब जब ये होगी तो ये अपना इग्निशन टेम्परेचर इसका कर लेगी, क्योंकि बहुत पतली सी लेयर होती है, ज़्यादा टाइम लगता है नहीं। माचिस क्या करती है, वो उसको जला देती है, जिससे ये वैक्स की लेयर ना पिघल जाती है और विक के सरफेस पर ही चिपक जाती है, उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो वैक्स होती है हमारे पास, वैक्स जब वो हीट के एक्सपोजर के अंदर आती है तब माचिस जल जाती है। ठीक है, तब अब वैक्स मेल्ट होती है और वो वेपर्स यानी कि धुएं के अंदर बदल जाती है, वो जो फिर बाद के अंदर फ्लेम की पैदावार करता है। यानी कि फ्लेम कैसे बनती है, हमारे पास कैंडल मैचिस ली, वो जगाई हमने विक के ऊपर, विक यानी कि बत्ती के ऊपर जो वैक्स थी पतली सी लेयर, वो पिघल गई, जिससे वो हो गई। अब अगर विक के अंदर हमारी आग, अभी क्या हुआ, वो विक के अंदर क्या हुआ है, विक की तो वैक्स पिघल गई, अब जो हमारे पास वैक्स है नीचे वो भी पिघल रही है, जिससे जो वेपर्स बन रहे हैं वो हमारी फ्लेम्स को जन्म दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम कैंडल फ्लेम को ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका पेपर के अंदर आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट भूलना मत। देखो, जब आप कैंडल को फ्लेम करोगे तो आपको उसके अंदर डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। ठीक है, फ्लेम के मेनली 3 रीजन होते हैं, एक रीजन एक इनविजिबल होता है। ठीक है, फ्लेम की जो विक होती है, विक, ये विक है हमारी। ठीक है,
इसके अराउंड एक डार्क ग्रे कलर का कलर होता है, एक डार्क ग्रे कलर का रीजन होता है, जिसे हम डार्क जोन कहते हैं। ये रीजन के आसपास ये कम्प्लीटली सराउंडेड होता है एक और येलो कलर के एरिया से, जो कि ल्यूमिनस होता है, जो कि हमारे पास ल्यूमिनस होता है। ल्यूमिनस मतलब कि शाइनी, चमकने वाली चीज़, एक चमकीले पदार्थ से, मतलब पदार्थ तो नहीं, मतलब एक चमकीले उसके आसपास सराउंडेड होता है। अब एक जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी, ये जब देख रहे हो आउटर मोस्ट लेयर, ये डार्क जोन, ये इसके आसपास सराउंडेड हुआ येलो जोन, इसके एकदम आउटर मोस्ट सबसे बाहरली जो लेयर होती है ये एक्चुअली इनविजिबल होती है, ठीक है। ये जो येलो कलर का होता है एरिया, ये ल्यूमिनस जोन होता है। ये जो इनविजिबल कलर का एरिया होता है ये नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। जिसके आस पास डार्क होता है वो डार्क जोन होता है। और एकदम विक के पास एक ब्लू जोन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है। अगर आपको वैसे बताया जाए तो ये जो नॉन ल्यूमिनस पार्ट होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है। ल्यूमिनस पार्ट हमारे पास थोड़ा सा मॉडरेट हीट का होता है और डार्क जोन हमारे पास सबसे ज़्यादा लो फ्लेम का होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से नोटिस करो। अब हम इन चारों जोन्स को समझते हैं। सबसे पहले ब्लू जोन। अब ये फ्लेम का बेस होता है, बेस मतलब इसे बिल्कुल नीचे से होता है। यहाँ पे जो हवा होती है वो रैपिडली वैक्स वेपर से मिक्स होते रहते हैं। हमने पढ़ा वैक्स वेपर पैदा होंगी जब हमारी वैक्स पिघलेगी, है ना। तो रैपिडली एयर और वेपर्स हमारे मिक्स होते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वैक्स वेपर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न हो ही जाते हैं और वो बर्न वैक्स वेपर हमारी ब्लू फ्लेम को दर्शाती है। अब जब आप ब्लू फ्लेम को देखोगे तो ये हमारी एलपीजी गैस स्टोव्स में भी होती है, ठीक है। नेक्स्टली डार्क इनर जोन। तो डार्क जोन होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे अनबर्ट वैक्स, जो कि वैक्स अभी अनबर्न है, जो कि अभी जली नहीं है, वो मोल्टन वैक्स से आती है, ठीक है। ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है कैंडल का, ठीक है। इट इज़ ग्रे इन कलर। ये कभी कभार ग्रे भी होता है कलर का, क्योंकि जो कुछ अनबर्नड वैक्स होती है वो कार्बन पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये याद रखना, कार्बन पार्टिकल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है अनबर्नड वैक्स आपकी, मतलब आपकी तो क्या कैंडल की। अब हाँ, कई लोग क्या करते हैं अपने जो आपको बिल्कुल नहीं करना है स्टंट परफॉर्म, ठीक है। अब बच्चा बिल्कुल नहीं करोगे क्या। कई लोग क्या करते हैं, ये जो कोल्ड पार्ट, ये जो नीचे करते हैं ना कैंडल की बेस होती है, उसके ऊपर ऐसे उंगली लगा के उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये सबसे कोल्डेस्ट पार्ट होता है, इसलिए आपने बिल्कुल नहीं ट्राई करना। बट जो बड़े स्टंटबाज लोग होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, ठीक है, वो ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्डेस्ट जोन होता है, इसके ऊपर ऐसे हल्की सी उंगली लगा देंगे, ऐसे ऐसे करके, है ना। आप उनको कहो कि आप ये डार्क जोन ब्लू जोन के ऊपर क्यों लगा रहे हो, आप इसके ल्यूमिनस जोन के अंदर, नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर लगाओ ना उंगली। आपको नहीं ट्राई करना है बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस जोन। ये जो जोन होता है यहाँ पे पार्शियली कम्बस्टन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस। वैक्स वेपर अब यहाँ पे पार्शियली कम्बस्ट होते हैं, वैक्स वेपर यहाँ पे पार्शियली जलते हैं। और ये एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए जो हीट एनर्जी होती है वो पार्शियली टूट जाती है। वो क्या मतलब जो हीट एनर्जी होती है ये पार्शियली वैक्स वेपर को कार्बन पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देती है। अभी ये जो एरिया है ये बहुत हॉट बन जाता है, इसलिए येलो कलर का नज़र आता है। कार्बन पार्टिकल्स क्या होते हैं यहाँ पर, जब इसके पास कोई आप ऑब्जेक्ट लाओ तो इसके ऊपर एक ब्लैक सूट बन जाती है। सूट नहीं, हम SPLT वाले सूट की नहीं बात करेंगे कि तेने सूट कर दा, वो नहीं, ठीक है। सूट क्या होता है, इसको हम काले खाई भी कहते हैं, काले खाई, ठीक है। क्या होता है, आप जब किसी गर्म चीज़ के पास कुछ लेकर जाते हो, कैंडल की फ्लेम के पास कोई चीज़ लेके जाते हो तो आप देखते हो उसके ऊपर काला काला सा जब जाता है, वो दरअसल कार्बन होता है। ये जो जोन होता है ये डार्क जोन से तो गर्म होता है, बट नॉन ल्यूमिनस जोन जितना भी गर्म नहीं होता। अब हम आ गए हैं हमारे कैंडल के रॉकी भाई के पास, यानी कि नॉन ल्यूमिनस जोन के अंदर। ये जोन जो होता है ये इनविजिबल होता है,
इसके अंदर दोनों वैक्स वेपर भी और कार्बन पार्टिकल भी दोनों ही हमारे पास कंप्लीटली जल जाते हैं इसके आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वैक्स और कार्बन पार्टिकल्स हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, कुछ बचता है नहीं यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रिलीज़ होते हैं। यहाँ पे सब खात्मा हो जाता है, यानी कि हमारे कैंडल का रॉकी भाई है, ठीक है। अब ये एक फ्लेम का सबसे गर्म हिस्सा होता है, समझ आ गया। नेक्स्टली 2 एक्सपेरिमेंट्स है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स ना मैं आपको या फिर परफॉर्म ही करके दिखाऊंगा चैनल के ऊपर। तो एक बार इस एक्सपेरिमेंट को हम होल्ड ऑफ कर देते हैं, एक बार इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको ना आगे अपने एक्सपेरिमेंट लेक्चर के अंदर कराऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत एक्सपेरिमेंट है, तो इसके अंदर मैं आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। पिछले चैप्टर्स में से आपको 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा। अब हमारा सारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम आगे फ्यूल्स के टॉपिक पे। फ्यूल्स क्या है, इसको हम कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सबस्टेंस को रख सकते हैं जो कि रेडीली अवेलेबल होता है, जो कि हवा के अंदर एक मॉडरेट रेट के अंदर प्रोड्यूस होता है, एक आम रेट के अंदर जलता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये अपने पास ये जब जलने के बाद कोई भी अनडिज़ायरेबल रेसिड्यू नहीं छोड़ता। अनडिज़ायरेबल रेसिड्यू मतलब अनडिज़ायरेबल जो चीज़ नहीं चाहिए होती, और रेसिड्यू यानी कि जो चीज़ छूटी हुई होती है। कोई कंबस्टिबल सबस्टेंस जलाते हो आप, तब क्या निकलता है हमारे पास, सब जलाने के ऊपर हमारे पास कोई रेसिड्यू बच जाता है। कागज़ को जलाओगे राख बचेगी, है ना, राख बचेगी, बट फ्यूल्स को जलाने पे ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, सभी कंबस्टिबल सबस्टेंस हमारे पास फ्यूल नहीं कहलाए जा सकते। क्यों? फॉर एग्जांपल सल्फर ले लो। सल्फ़र भी एक ऐसा अवेलेबल सबस्टेंस होता है जो कि बहुत अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी का प्रोड्यूस करता है, बट सल्फ़र को हम एक फ्यूल कंसिडर नहीं करते जलाने पर। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस गैस, एक बहुत जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करता है, जो कि बहुत सारी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को पैदा करती है, और ये हमको मार भी सकती है। अब क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कम्प्लीटली बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ये एक तरीके की एक यूनिट कह सकते हो आप, होती है 1 किलो फ्यूल को जलाने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जितनी हीट एनर्जी 1 किलो फ्यूल को जलाने पे हमारे पास पैदा होगी, वो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल होगी, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी। जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी हमारे पास, उतनी ही ज़्यादा वो फ्यूल हीट एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है। और कैलोरीफिक वैल्यू को हम किलो जूलियस पर किलोग्राम की फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। किलोलॉजिस पर किलोग्राम, किलोलॉजिस को हम केजे लिखते हैं पर केजे पर केजी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल की पहचान क्या है? ये सस्ता भी होना चाहिए और कंटिन्यूसली रीडेबल भी होना चाहिए, ये इजी टू स्टोर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं आपको एक फ्यूल को स्टोर करने के लिए 2 अलग से चीज़ें खरीदनी पड़े। ये इजीली ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है, एक जगह से एक दूसरी जगह ईज़िली होना चाहिए। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी चाहिए। इसको बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रेसिड्यू प्रोड्यूस करना चाहिए बर्न होने पे, यानी बर्न होने के बाद ये अपने पीछे बहुत कम फालतू का सामान छोड़े। इसको कोई भी एक्स्ट्रा गैस नहीं छोड़नी चाहिए जो कि हवा को पल्यूट करे। इसके इग्निशन पॉइंट लो होना चाहिए, यानी कि जल्दी जल जानी चाहिए, और इट शुड बर्न इन स्लो रेट। ये थोड़े धीरे रफ्तार के अंदर जलनी चाहिए ताकि ये थोड़ा ज़्यादा देर जले, और इसको कंट्रोल के अंदर किया जाए। ऐसे नहीं एक बार जल कंट्रोल नहीं करा जा रहा हमसे, ठीक है, ऐसे। ये हमको कैलोरीफिक वैल्यू बताते हैं कोस्ट कॉमन फ्यूल्स की। अब हमने क्या पढ़ा, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी उतना फ्यूल अच्छा है, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी उतना फ्यूल ख़राब है। इसके अंदर देखो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है और सबसे कम
काउडंग केक मतलब कि गाय के गोबर के क्या कहते हैं हम उनको, पाथियाँ, गाय के गोबर की पाथियाँ, ठीक है। इनकी कुछ 6000 से 8000 कैलोरीफिक वैल्यू होती है। नेक्स्टली वूल, इसकी इतनी होती है। बायोगैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, एलपीजी, सीएनजी, इन सभी की दी हुई है। सबसे आइडियल फ्यूल कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग सबसे आइडियल फ्यूल हमारे पास हम हाइड्रोजन और सीएनजी है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्यूल्स। हमने टाइप्स ऑफ कंबस्टन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ लिया, हमने डिफरेंट जोन्स ऑफ पढ़ लिया। फ्यूल की भी टाइप्स होनी चाहिए। मज़ा कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर। अब इनकी फिज़िकल स्टेट मतलब कि जिस स्टेट के अंदर ये हैं, रूम यानी कि ये सॉलिड हैं, सख्त हैं, लिक्विड हैं, गैस है। फ्यूल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरीके के फ्यूल्स होते हैं उनकी मैटर के ऊपर। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल। नाम से पता चल रहा है सॉलिड फ्यूल सॉलिड होंगे, लिक्विड फ्यूल लिक्विड होंगे, गैसेस फ्यूल्स गैस होंगे। वुड, कोल, कैटल डंग। वुड लकड़ी, कोल कोला, कैटल डंग केक्स यानी कि गोबर के पाथे, ठीक है। ये सभी नेचुरल सॉलिड फ्यूल्स हैं, ये सॉलिड रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। पेट्रोल, डीजल, ऑयल, एलपीजी ये लिक्विड फ्यूल्स है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड रहती हैं। और नेचुरल गैस, बायोगैस और एडिसलीन, कोल गैस, ये सभी गैसेस फ्यूल हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विच इज़ द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लास 8 साइंस चैप्टर 6, इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होते हैं। दैट वाज फॉर ऑल। थैंक यू, बाय बाय।